ये क्रोशे की लेस बनाने के लिए हमने सिल्क क्रोशे थ्रेड यूज़ किया है और 0.95 mm का स्टील क्रोशे हुक यूज़ किया है। सबसे पहले थ्रेड अटैच करेंगे और फाउंडेशन रो बनाएंगे सिंगल क्रोशे से। तो थ्रेड अटैच हो गया। अब सिंगल क्रोशे बनाते जाना है और लूज़ रखना है सिंगल क्रोशे को और करीब करीब बनाना है। जैसे ही फाउंडेशन रो कंप्लीट हो जाती है सिंगल क्रोशे से, चेन 1 बना के टर्न करेंगे अपने वर्क को इस तरह से और फर्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाना है। टोटल हमें 8 स्पेसेस में यहाँ से कंटिन्यू सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद चेन 4 बनाना है। 1 2 3 4 1 स्पेस को स्किप करना है और नेक्स्ट स्पेस में सिंगल क्रोशे बनाना है। अब लाइन से 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद टर्न करेंगे। अब चेन 2 बनाएंगे। 1 2 3 ट्रेबल क्रोशे बनाना है इस चेन 4 स्पेस में। थ्री ट्रेबल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे तो 2 लूप्स इसमें रह गए। फिर से 2 टाइम रैप करेंगे इस तरह से और 3 ट्रेबल क्रोशे क्लस्टर बनाएंगे। 2 लूप्स में से 1 लूप को छोड़ देना है। फिर थर्ड ट्रेबल क्रोशे क्लस्टर 2 लूप्स। अब 4 लूप से हमारे हुक पे तो रैप करके सब में से निकाल देंगे इस तरह से। अब चेन 2 बनाना है और 4 टाइम हमें इस तरह से 3 ट्रेबल क्रोशे क्लस्टर यही चेन 4 स्पेस में बनाएंगे। तो ये 1 टाइम बनाए। अब सेकेंड टाइम चेन 2 3 ट्रेबल क्रोशे क्लस्टर चेन 2 3 ट्रेबल क्रोशे क्लस्टर 1 2 3 4 टाइम्स हमने चेन 4 स्पेस में 3 ट्रेबल क्रोशे क्लस्टर बना दिए हैं। अब ये जो एंड हो गया है यहाँ पर हमें चेन 2 बनाना है। 1 2 और यहाँ पर से 2 स्पेसेस स्किप करना है और इसे अटैच कर देना है। ये यहाँ पर 1 2 और इस तरह से इसे अटैच कर देंगे। जिस तरह से ये स्टार्टिंग पॉइंट पे दिखाई दे रहा था वैसे ही दिखाई देगा।
ये सेम लेस को मैंने निडल से भी बनाया है, जिसे क्रोशे नहीं आता है वो निडल से भी बना सकते हैं। थर्ड स्पेस में मैंने इसे अटैच कर दिया 2 सिंगल क्रोशे बनाकर। अब चेन 2 बनाना है। 1 2, ये पहले के थर्ड स्पेस में जाकर हमें सिंगल क्रोशे बनाकर इसे अटैच कर देना है। 1 2 3। तो ये इस तरह से अटैच हो गया। अब टर्न करेंगे। अब ये जो चेन 2 स्पेसेस है इसमें हमें 2 डबल क्रोशे बनाना है। ये जो स्टार्टिंग में हमें चेन 2 स्पेस ये दिखाई दे रही है, इसमें 2 डबल क्रोशे। 1 2, 2 डबल क्रोशे बनाने के बाद चेन 1 बनाएंगे और 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे इसके अराउंड में। ये जो 2 डबल क्रोशे है और ये जो स्टार्टिंग में हमें चेन 3 दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर ये स्पेस में हुक को इंसर्ट करेंगे और इस तरह से पुल करते हुए सिंगल क्रोशे बनाएंगे। पहले 4 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 1 2 3 4। 4 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 5th और 6th को हम साथ में बनाएंगे। तो 5th और 6th को क्लस्टर बनाना है सिंगल क्रोशे का। सेम स्पेस में इंसर्ट करेंगे हुक को और इस तरह से पुल करके लूप लाएंगे। अब ये जो नेक्स्ट क्लस्टर है उसके पहले की जो स्पेस है इसमें हुक इंसर्ट करेंगे और इस तरह से थ्रेड को लेके आएंगे। अब तीनों में से निकाल देंगे तो 5th और 6th का सिंगल क्रोशे क्लस्टर बना दिए। अब चेन 1 बनाना है और ये जो ये स्पेस है जिसमें हमने ये 6th वाले सिंगल क्रोशे को क्लस्टर बना के अटैच किया, ये स्किप करेंगे और ये जो क्लस्टर है इसको स्किप करेंगे और नेक्स्ट स्पेस में हमें वर्क करना है। अब 3 ट्रेबल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट स्पेस में। 1 2 3। अब चेन 1 बनाएंगे। 3 ट्रेबल क्रोशे के बाद चेन 1 बनाएंगे। अब 4 सिंगल क्रोशे को इसके अराउंड में हम जाके बनाएंगे। तो ये जो गैप दिख रहा है चेन 1 स्पेस का, इसमें हुक को इंसर्ट करना है और इस तरह से थ्रेड इसके ऊपर लेते हुए पुल करते हुए 4 सिंगल क्रोशे पहले बनाएंगे। 1 2 3 4। 4 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 5th और 6th को साथ में बनाएंगे। तो सेम स्पेस में हम 5th के लिए लूप पुल करें और फिर जो नेक्स्ट क्लस्टर आएंगे उसके पहले की स्पेस में हुक इंसर्ट करेंगे और फिर यहाँ से पुल करेंगे। तो 5th और 6th का सिंगल क्रोशे का क्लस्टर बना दिए, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। ये इस तरह से पेटल्स हम अब बनाते जाएंगे सेम रिपीट करते हुए। ये स्किप कर देंगे, नेक्स्ट में 3 डबल क्रोशे।
अब ये देख सकते हैं 5 पेटल्स बन गए इसके ऊपर, 1 2 3 4 5, और ये सारी लास्ट स्पेस भी यूज़ हो गई है। अब इसे हमें अटैच कर देना है, तो इसे नेक्स्ट स्पेस में यहाँ पर इसके 1 स्पेस को यहाँ पर स्किप करेंगे इसके बाद, और इसके नेक्स्ट स्पेस में अटैच कर देंगे। तो ये इजीली अटैच हो गई है। अब जो अटैच हो गई है वो सिंगल क्रोशे को काउंट नहीं करेंगे। अब फिर से हमें 8 सिंगल क्रोशे बनाना है और सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए ये लेस को कंप्लीट करना है। इस कंप्लीट होने के बाद ये ऑप्शनल है, ये स्टेप निडल और थ्रेड से बैक साइड ऑफ द फैब्रिक पे हम यहाँ से निडल को इंसर्ट करते हुए थ्रेड के पीछे से निकालते हुए यहाँ पर लेकर आएंगे और एक पर्ल या क्रिस्टल को इसके सेंटर में हम ऐड करेंगे। तो इस तरह से आप पर्ल या क्रिस्टल को ऐड कर सकते हैं।